डॉक्टर साहब पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर विनीत कुमार। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हार्ट में क्या क्या बीमारियां होती हैं। बेसिकली हमारे पास मुख्य रूप से जो मोस्ट कॉमन हम लोग देखते हैं, हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज से रिलेटेड बीमारियां बहुत कॉमन हैं। उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, और इसका इनिशिएशन बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है। इसका मुख्य रूप से लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों से इसका नाता है, लाइक बीपी का बढ़ना, शुगर, स्मोकिंग करना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट, ये यूजुअल मोस्ट कॉमन रीज़न है। अर्लियर हम लोग देखते थे कि इसका लेट एज में यूजुअली आते थे पेशेंट, बट अभी अब हम लोग देख रहे हैं जिसका बहुत यूजुअली घटता जा रहा है। रिसेंट एक वीक में हमारे पास लगभग हार्ट अटैक के साथ 4 पेशेंट आए हैं जिनका एज 40 ईयर्स से भी नीचे है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बीमारी का सीवियरिटी और होने का एज लगातार घटता जा रहा है। तो हमें इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। होने के बाद का इलाज इसका मुख्य इलाज नहीं है, होने से रोकना इसके लिए मुख्य रूप से रोकने का उपाय करना चाहिए। जो भी रिस्क फैक्टर है, जो मैंने अर्लियर बोला था, लाइक बीपी बढ़ना, शुगर अनकंट्रोल होना, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, डाइट, यदि ये ठीक करें तो डेफिनेटली हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो पेस मेकर क्यों लगाया जाता है, होता क्या है? मेनली हम लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी घर में एक नल के लिए अलग पाइप है और इलेक्ट्रिसिटी का अलग तार है। नल का पाइप हम यदि हार्ट से रिलेटेड करके बोलें तो वो आर्टरी का काम कर रहा है वहाँ, और इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि हमारा लाइट फैन चल रहा है वो हमारा एक कंडक्शन सिस्टम है। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी वाले में इशू बना, प्रॉब्लम हुआ, तो दिल का धड़कन अचानक से लो हो सकता है या बहुत कम होकर रुक भी सकता है। तो जब दिल का धड़कन बहुत कम हो जाए या रुकने लगे, मतलब हार्ट का जो अपना ऐसे नोड है जिससे कि इम्पल्स निकलता है वो नहीं काम करता है, या निकलने के बाद कहीं ब्लॉक हो जाता है, तो हमें हार्ट को 70 या 80 के रेट पे कंटिन्यू काम करता रहे, इसके लिए हम लोग एक मशीन लगाते हैं जो कि बाहर बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम के थ्रू वर्क होता है उसका। तो इसके लिए हम लोग उसको पेस मेकर कहते हैं, और ये हार्ट के गति को लो नहीं होने देता है। जब भी लो होगा सेंस करके ऑटोमेटिकली दिल का धड़कन को वापस नॉर्मल कर देता है, और जब दिल का धड़कन नॉर्मल चलता है उसमें केवल सेंस करता है, उसमें कोई काम नहीं करता है। जी। और हार्ट हॉस्पिटल में क्या क्या इलाज होता है? हार्ट से रिलेटेड हमारे पास लगभग सारा चीज़ होता है। यदि कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम लोग उसे एंजियोप्लास्टी के द्वारा, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो हम लोग बाईपास के द्वारा ओपन करते हैं। वॉल्व किसी का जाम हो गया है तो हम लोग बलून के द्वारा बीएमबी भी करते हैं, या इतना ज़्यादा लीकेज है या जाम के साथ साथ उसमें ज़्यादा परेशानी है तो वॉल्व का रिप्लेसमेंट भी होता है। यदि किसी का दिल का धड़कन कम है तो हमारे पास डेली बेसिस पे डिवाइस इम्प्लांटेशन, हम लोग डेली 1 से 2 डिवाइस यूजुअली करते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड होने वाला लगभग सारा चीज़ हम लोग अपने पास, सारी सुविधाएं हमारे पास अभी मौजूद है। एंजियोप्लास्टिक है क्या और कैसे की जाती है आपके यहाँ? एंजियोप्लास्टी हम लोग बोलते हैं कि हार्ट के नली में, आर्टरी में रुकावट होने पे उस रुकावट को दूर करने से रिलेटेड ऑपरेशन है। इसमें हमें लोकल एनेस्थीसिया में आर्टरी या तो हाथ में या फिर लेग में, पाँव में एक सीट लगा के उसके थ्रू हम लोग हार्ट तक जाते हैं, और बिना बेहोश किए या बिना कोई ऑपरेशन चीड़ फाड़ के उस ब्लॉकेज को निकालते हैं और उसमें एक स्टेंट लगाते हैं ताकि वो दोबारा से ब्लॉक ना हो। इस होल प्रोसीजर को हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हाँ जी। बाईपास में क्या होता है? बाईपास में यदि मान लीजिए हार्ट की सारी नलियों में रुकावट है तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेंट नहीं लगाना चाहते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे नंबर ऑफ स्टेंट बढ़ने से उसमें फिर से रुकावट होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम लोग हाथ के आर्टरी या फिर एक दूसरा
आर्टरी को लेके ऑर्टा के थ्रू ब्लॉकेज के बाद में जोड़ दिया जाता है। ये ओपन ऑपरेशन है, ये रिलेटिवली थोड़ा लंबा ऑपरेशन है, बट इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मल्टीपल ब्लॉकेज के केस में बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मल्टीपल ब्लॉकेज रहने पे या मुख्य नली के साथ मल्टीपल ब्लॉकेज हो तो हम लोग बाईपास ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। इसमें दूसरे नली को ऑर्टा से ब्लॉकेज के बाद सीधा जोड़ा जाता है, जिससे कि वो रुकावट दूर हो जाए। लास्ट सवाल है, ठंड का मौसम है, हृदय रोगियों या सामान्य लोगों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यूजुअली अभी के समय पे लोग को देखा जाता है जो रूटीन यूजुअल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं बाहर निकलेंगे ठंड लग जाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर यूजुअली बढ़ने लगता है, शुगर अनकंट्रोल होने लगता है। तो हमें अपने डाइट पे ध्यान देना है, ये अनकंट्रोल्ड अनहेल्दी डाइट नहीं खाना है। रेगुलर एक्टिविटी जो यूजुअली पहले हम लोग एक्सरसाइज करते थे या मॉर्निंग वॉक हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं, वो सेम अभी भी कंटिन्यू करना है। यदि हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दें तो डेफिनेटली इस समय होने वाला ज़्यादा हार्ट अटैक से भी बचा जा सकता है। जी, धन्यवाद।